बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हुक्मरानों को सिर्फ एक चीज़ दिखाना चाहते हैं कि क्यों गरीब अवाम की बददुआएं अपने साथ कब्र में ले जाना चाहते हैं। देखें, एक गरीब आदमी कि जिसके घर के सिर्फ 56 यूनिट सड़ते हैं, जलते हैं, इस्तेमाल करता है, उस पर बिल भेज दिया जाता है 9,001 रुपये कम 90, यानी कि 9,090 रुपये उसको बिल भेज दिया जाता है। अब आया मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये गरीब आदमी कि जिसकी दिहाड़ी जो मजदूरी करता है सिर्फ 1,000 रुपये 900 रुपये उसको दिहाड़ी मिलती है, या वो किसी फैक्ट्री में मुलाजिम है कि जहां पर उसकी तनख्वाही सिर्फ 20 से 25,000 रुपये तनख्वाही बेचारे की। अच्छा, 20 से 25,000 रुपये, अब वो 3 बच्चे भी पाल रहा है, उसके बाद अपने घर का खर्चा भी उठा रहा है, उसके बाद उसने मेडिसन, डॉक्टर वगैरह जो भी है उसने उस 20 से 25,000 रुपये को बेचारे ने ये सारा कंट्रोल करना ही करना है। ऊपर से आप जुल्म कर रहे हैं कि अपने अयाशियों के खर्चे उस गरीब पर आप लाते हैं। अयाशियाँ आपकी नहीं खत्म होती। उम्रें आप करते हैं सरकारी टैक्स, सरकारी खजाने से, यानी कि क्या हमारे टैक्स से आप उम्रें करते हैं? क्या आया आज तक आपने किसी मुफ्ती से पूछा, किसी आलिम दीन से पूछा, कभी किसी कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले से पूछा कि क्या मेरा ये उम्रा जायज़ है या जायज़ नहीं है? क्या आपने कभी ये पूछा कि जो मैं अयाशी करता हूँ अवाम के पैसों से, क्या ये जायज़ है या जायज़ नहीं है? मगर आपको क्या लगे, आपको तो अयाशी चाहिए, आपको तो आला किस्म के खाने चाहिए। अब देखें, एक छोटी सी मीटिंग के लिए कि वजीर आला पंजाब किसने बनना है, किसने नहीं बनना, उसके लिए दोनों पार्टियों ने अपने अपने MPs को जनाब किसी ने PC होटल में ठहराया हो, किसी ने दूसरे होटल में ठहराया हो। अब आप इनको कसम दे के पूछ लें, हमजा शहबाज साहब को या परवेज लाही साहब को, कि आप ये बताएं कि जितने MPs इस वक्त आपके पास 176 है, उनके पास 180 है, इसका खर्चा कौन उठा रहा है? वो कौन खर्चा उठा रहा है? मगर जवाब आएगा खजाने से। अच्छा, ये तुर्की जा रहे हैं, वहां से बाहर से इनके बेटे साथ मिल जाते हैं तुर्की के दौरे पे, खर्चा कौन उठा रहा है? मुल्क का खजाना। अच्छा, ये उम्रे पे जा रहे हैं समेत 40-50 आदमियों के, वो भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, किसके खर्चे पे? कौमी खजाने पे। और खुदारा गरीब की रोटी को छीन रही, जो 2 वक्त का खाना मिलता था वो आपने उससे छीन लिया। आज अगर ये अवाम खुदकुशी कर रही है तो इनको तो खुदकुशी का गुनाह मिलेगा ही मिलेगा, मगर क़यामत के दिन एक एक हुक्मरानों में से एक एक हाकिम, एक एक वजीर का गिरबान होगा इनके हाथों में। अब देखें, आप सारा छोड़ें, जिस इलाके में हम बैठे हुए हैं, यहाँ का MNA, यहाँ का MPA कितनी बार यहाँ पे चक्कर लगा चुका वोट के बाद। जब से उन्होंने यहाँ से वोट वसूल किए, MNA बन गए, MPA बन गए, कोई सूबाई असम्बली में चला गया, कोई कौमी असम्बली में चला गया, उसके बाद ये आपके आज तक कितनी मैयतों में शामिल हुई है, जनाजों में, आपकी कितनी खुशियों में शामिल हुई, मगर ये चेहरे आपको नजर नहीं आएंगे। इसलिए नजर नहीं आएंगे क्योंकि इनका मफाद खत्म हो गया। हुक्मरान, ऐसे हुक्मरान हमें नहीं चाहिए। हुक्मरान वो कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब उनका जनाजा उठा, तो जब उनको गुस्ल देने लगे तो उनके जिस्म पर, कमर पर निशान ही निशान थे। पता चलने पर चला कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने कंधे पर खुद बोझ लाद कर 100 ग्रामों का खर्चा उठाते थे और खुद अपने जिस्म पर वजन लाद कर उनके घरों में देकर आते थे। ये भी वज़ीर आज़म थे, ये भी बड़े पोस्ट के आदमी थे, मगर ये आप जैसे नहीं थे। ये बिल्कुल आप जैसे नहीं थे कि जिनकी ज़मीर मर चुके थे कि अवाम का पैसा खा रहे हो। भाई, अयाशी करें, अपने पैसों से करें, आप खाएं पिए, अपने पैसों से खाएं पिए, गरीब अवाम का पैसा क्यों खाते हैं? अब ये कुत्तों का बनता है कि 56 यूनिट एक आदमी के चलते हैं, आप उसको 9,100 रुपये बिल भेज देते हैं। अब वो क्या करे, 20,000 रुपये 18,000 तो खावा ना, वो बिल के पैसे पूरे करें, अपने बच्चों का खाना पूरा करें, अपने बच्चों के खर्चात पूरा करें, या क्या करें, वो खुदकुशी के लिए 2-4 गोलियां लाकर खुद भी मर जाए और अपनी बीवी को भी मार दे। क्या ये वाकयात हुक्मरानों के सामने नहीं आते? अभी ये पिछले माह एक इलाके में एक आदमी उठता है, अपनी बीवी को भी कत्ल करता है, अपने 3 बच्चों को भी कत्ल करता है, खुद भी फांसी के झूले के साथ झूल जाता है। पता चलने में चलता है कि इसकी खुदकुशी की वजह क्या है? सिर्फ गुर्बत, और कोई चीज नहीं है। सिर्फ गुर्बत बार बार इसका पीछा कर रही थी कि जो गुर्बत से जान ना छुड़ा सका। और आज के हुक्मरान अय्याशियों से नहीं पढ़ते। अब देखें,
4 दिन पहले यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज आपको मुल्क में जरदारी नजर नहीं आएगा। जरदारी कहाँ चला गया? जी दुबई चला गया। अच्छा क्यों गया ये नहीं पता, सारा सरकारी अलाउंस से इस्तेमाल कर रहे हैं सारा। अच्छा जिनको हमने ऊपर बिठाया अपनी सहूलत के लिए, वो आपकी सहूलत इस्तेमाल करते हैं। ये कैसा कानून है? मुझे तो इस कानून की कोई समझ नहीं आती। और ये कानून सिर्फ और सिर्फ क्या गरीब के लिए कि गरीबी पिसता जाएगा? मुल्क के हालात ऐसे हो, मुल्क के हालात ऐसे हो, MNA MPA ये अयाशियों में रहेंगे, अवाम मरेगी। इनके लिए फ्यूल फ्री, इनके लिए बैलेंस फ्री, इनके लिए आने जाने का खर्चा फ्री, सारा कुछ फ्री। गरीब के लिए क्या? गरीब अगर किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा जिसकी आपने मेडिसिन फ्री की है, उसमें भी वो जलीलो ख्वार होकर 3 से 4 घंटे इंतजार करेगा। उसके बाद अगर कोई डॉक्टर बात सुनेगा तो भी उसने सर नीचे रखा होगा, मोबाइल सामने रखा होगा, जल्दी से पर्ची बना के दे देगा, जनाब ये लें आप ठीक हो जाएंगे। ये कैसा निज़ाम है? निज़ाम ऐसा नहीं। निज़ाम हमने अगर कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और इस मुल्क को हमने कलमे की बुनियाद पर लिया हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इस मुल्क को उसके मुताबिक चलाएं। ये सूदी निज़ाम खत्म करें, सारे हुक्मरान उठे, इस सूदी निज़ाम को लात मारे, इसको निकालें, इस्लामी कवानीन के मुताबिक इस मुल्क को चलाएं। गरीब को उसका हक दो, अमीर को उसका हक दो, सबके हुकूक बराबर होने चाहिए। ये नहीं कि उसके लिए अलग कानून, इसके लिए अलग कानून, ऐसा कानून नहीं चाहिए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आप वो शख्स थे कि एक घर का पता चला, एक घर का कि जिस घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, उसके बच्चे सिसक के रोजाना रात को सोते हैं। उमर को पता चला, उमर ने बैतुल माल से एक तोड़ा उठाया, अपने कंधे पे रखा। आपका गुलाम साहब था, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन ये तोड़ा मुझे रखवा दे। फरमाया कि कल क़यामत के दिन भी ये बोझ मुझे उठाना पड़ेगा, इससे बेहतर आज मैं खुद बोझ उठाकर उनके घर में देकर आऊं। ये हमारे हुक्मरान थे। हमारे हुक्मरान वो कि रात को जब रियाया सो जाती थी, अवाम सो जाती थी, तो मुल्क का वजीर आजम चक्कर लगाकर घरों की रखवाली किया करता था। और आज क्या, रियाया भी सोई हुई है और मुल्क के बड़े बड़े सारे जनम सोए में, मगर क्या अवाम गलियों में जलीलो ख्वार हो रही है एक वक्त की रोटी के लिए, सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। खुदा ऐसा ना करे। यकीन माने मौत आपकी भी करीब है, हमारे भी करीब है। हमने भी उस कब्र में उतरना, आपने भी उतरना, आपने भी जवाब देना है, हमने भी जवाब देना है। खुदा इस गरीब अवाम का कुछ सोचें, अपने अखराजात जरा कम करें, अपने फ्यूल का खर्चा कम करें, बल्कि इन चीज़ों को ख़त्म करें। अगर एक MNA उसको क्यों फ्यूल फ्री देते हैं? इसलिए फ्री देते हैं कि जी MNA, जनाब MNA ज़रूर है। MNA किसने बनाया? हमारे वोटों से बना, हमारे वोटों से बना, हमने उसको आगे किया। ये चीज़ ख़त्म करें। अगर MNA साहब की फ्यूल फ्री है, वो क्या सरकारी खजाने से तनख्वाह नहीं लेते? उनकी तनख्वाह है। लिहाजा ये चीज़ ख़त्म करें, बराबर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत अता फरमाए और हमें इनकी इज्जत करने की तौफीक